हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? और पढ़ाई तो ठीक ढंग से कर रहे हो ना? ओके। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर समझाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको संचयन का फर्स्ट चैप्टर गिल्लू समझाया था, और मैं आज आपको स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर, स्पर्श का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर दुख का अधिकार समझाने जा रही हूँ। दुख का अधिकार यशपाल द्वारा रचित है। यह एक व्यंग्य रचना है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि दुख मनाने का अधिकार किसको है। गरीब लोगों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है, इस पाठ में बताया गया है, जो इस प्रकार है। समाज में विभिन्न तरह की पोशाकें हैं, उन्हीं से मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित किया जाता है। कई पोशाकें हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, तो कई पोशाकें अड़चन भी बन जाती है। बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे रखे बैठी थी और फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों से पता चला कि उसका बेटा मर गया है। इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यशपाल जी से क्या कहते हैं, पड़ोस की दुकानों से पता चला कि उसका जवान पुत्र, जिसका नाम है भगवाना, वो मर चुका है और वो यहाँ खरबूजे लाकर बेच रही है। इस कारण से उसे सभी घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। तो लेखक का मन किया कि उसके पास जाकर उसका हाल पूछे, किंतु उसकी पोशाक अड़चन बन गई और उसके पास बैठने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वही बोला ना, पोशाक कभी बंद दरवाजे खोल देती है तो कभी अड़चन बन जाती है। पोशाक से ही दर्जा तय होता है हमारे समाज में। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म से पता चलता है कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म से पता चलता है डॉक्टर की है, ऐसे ही वकील की, ऐसी कई पोशाकें होती हैं जिनसे उनका अधिकार और दर्जा पता चलता है। फिर इसके बाद सुनिए, बाजार में खड़े लोग बुढ़िया को धिक्कार रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था कि जवान बेटी की तो मौत हो गई है, उसके बाद भी ये खरबूजे बेचने चली आई। एक ने तो उसकी नीयत में खोट ही बोल दिया, तो एक ने लापरवाही से उसे गाली भी दी और कहा, इनके लिए तो बस रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। इस प्रकार उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर एक पड़ोस की दुकानों से उसको पूछने पर पता चला कि इसका 23 साल का एक जवान लड़का था, शादी हो चुकी थी और उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई। वह 1.5 बीघा जमीन में खरबूजे उगाकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। परसों सवेरे एक सांप ने उसे डस लिया, तो माँ ने क्या किया, डस लिया। सांप को पहले क्या होता था कि सांप डस लेते थे, ओझा को बुला लाते थे, तो उसने भी वही किया। माँ ने ओझा को बुलाया, ओझा ने झाड़ फूक की, नाग देवता की पूजा भी कराई और दान दक्षिणा भी ले ली। फिर भी उसका बेटा ना बच सका। फिर अगले दिन क्या हुआ कि पुत्र के जाने के बाद सुबह होते ही भगवाना के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे और उसकी पत्नी बुखार से बहुत ज्यादा तप रही थी। बच्चे तो भूख से बिलबिला रहे थे, तो बुढ़िया ने उन्हें खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू के लिए क्या करती, कहाँ से दवा लाती, पैसे तो घर में थे नहीं। जो पैसे थे तो ओझा के हवाले चले गए। अब क्या करें, तो मजबूरी में वो अगले ही दिन उन्हीं खरबूजों को उठाकर, जो उसने तोड़े हुए थे, उनको लेकर वो बेचने के लिए बाजार में चल पड़ी। लेखक को यह सब पता चला तो उसे मन ही मन अपने पड़ोस की एक महिला की याद आ गई। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन दोनों में एक अंतर है। फिर आप मुझे बताना कि कौन सा अंतर था, मैं भी आपको बताऊंगी। उसके भी जवान बेटी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन
उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसके घर में तो बहुत सुख सुविधाएं थी। उसके पास तो दो डॉक्टर थे, उसके सिरहाने बैठे रहते थे। 15-15 मिनट में उसको बेहोशी आ जाती थी, तो उसकी सेवा करने वाले भी बहुत सेवाकर्मी थे। शहर भर के लोग उसके दुख में शामिल हुए थे। लेकिन इस गरीब बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह गरीब है और वो महिला अमीर थी। तो कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर में यशपाल जी बोल रहे हैं कि गरीबों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है इसलिए वो मजबूरी में दूसरे ही दिन काम पर चले जाते हैं। इसलिए दुख का अधिकार जो इस पाठ का नाम है, शीर्षक है, आप लोग की दृष्टि से कैसा है बताना। दुख का अधिकार सही लगा या नहीं लगा, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपनी फेयर कॉपी में दुख का अधिकार हेडिंग डाल के उसकी एक छोटी सी कहानी लिखना। अगर आपने अपने आस पड़ोस में भी ऐसी किसी महिला को देखा है तो उसका भी सार यहाँ पर, सार मतलब नहीं बेटा, मतलब उसका थोड़ा सा 2-4 लाइन के बारे में लिखना। और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी। पहले आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बुढ़िया है, अधेड़ उम्र की महिला है, भगवान उसके बेटे का नाम है, 23 साल का है, उसके बच्चे हैं, बहू है, सांप ने काट लिया था इसलिए वो मर गया। लेखक का नाम यशपाल जी है। इतना बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे कॉल करो, मैं आपको और समझाऊंगी। ओके।